अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी बीमारियां और इतनी जंगें क्यों हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा? आज हम इस कारपोरेट ट्रैप से पर्दा उठाएंगे, जहां पहले आपको बीमार किया जाता है, फिर इलाज बेचा जाता है और मुनाफे के लिए मुल्कों को लड़वाया जाता है। इसमें सबसे पहली बात प्रोसेस्ड फूड और सेहत का चक्कर। बहुत से माहिरीन ये कहते हैं कि जदीद खुराक की सनत ऐसी चीजें बनाती हैं जिनमें चीनी, नमक और मुज़र सेहत चिकनाई ज्यादा होती है और इससे इंसान शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापे का शिकार होता है। जब लोग बीमार होते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कारोबार चमकता है, यानी कि एक इंडस्ट्री बीमार करती है और दूसरा इसका इलाज बेचती है। हथियार और जंग का कारोबार, इसे अक्सर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए तनाज़ात और जंगों की जरूरत होती है। अगर दुनिया में मुकम्मल अमन हो जाए तो अरबों डॉलर के हथियार कौन खरीदेगा? इसलिए बाज औकात सियासी लॉबी और बड़े कारोबारी तबके इसे ऐसे हालात पैदा करने में किरदार अदा करते हैं जहां जंगें नागुज़ीर लगने लगे। तीसरी बात मंसूबाबंदी और मुनाफा। आपकी ये बात कि ये सब प्लान्ड होता है एक बड़ा बहस तलब मौजू है। इस दौर में अक्सर इखलाकियात को इस निज़ाम का बुनियादी मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, जो एथिक्स को यानी कि इखलाकियात को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये जरूरी नहीं कि कोई एक बंदा कमरे में बैठकर ये प्लान कर रहा हो, बल्कि मौजूदा मुआशी ढांचा ही ऐसा बन चुका है कि जब इंसानी मिसाइल जिनमें बीमारी या जंग किसी ना किसी के लिए माली फायदा के बाइस बनते हैं। अब इसमें मेरा तज्जिया है कि ये आपका सोचना बिल्कुल गलत नहीं कि दुनिया के बड़े कारोबार और इंसानी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। ताहम इसमें दो पहलू हैं, जिसमें मुस्बत पहलू है कि अद्वियात ने इंसानी जिंदगी को तब्दील किया है और टेक्नोलॉजी ने तरक्की दी है। दूसरा इस्तेहसाल, तो वो निज़ाम जब मुनाफा इंसानी जान से ज्यादा अजीज हो जाए तो वो निज़ाम इस्तेहसाल यानी कि एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। इसका एक ही दुरुस्त या वाहिद जरिया है, वो है अवेयरनेस, आगाही। तो आप इस लिहाज से दुरुस्त सोच सकते हैं कि मसलन आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखकर हस्पतालों के चक्कर से बच सकते हैं और हकीकत पसंदाना मालूमात रखकर हम प्रोपेगेंडे से बच सकते हैं। आइए इस निज़ाम को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये चेन कैसे काम करती है और हम इसे कारपोरेट मुनाफा का चक्कर कह सकते हैं। इस पूरे अमल को हम तीन अहम मराहल में देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 द फूड ट्रैप यानी कि खुराक की सनत और मसनूई जायकी। जदीद दौर में प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियां ऐसी तहकीक पर करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं कि वो खुराक को कितना नशावर और यानी कि एडिक्टिव बनाया जाए। इसे साइंस की जुबान में ब्लिस पॉइंट कहते हैं, यानी कि चीनी, नमक और चिकनाई का वो खास तनासुब जो आपके दिमाग को बार बार वही चीज खाने पर मजबूर करे, जिसके नतीजे में जब लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इनके जिस्म में सोजिश बढ़ती है, जो दिल की बीमारियों की जड़ है। नंबर 2 अद्वियात की सनत का किरदार। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से बड़े कारोबारी ग्रुप्स इन दोनों सनतों यानी कि खुराक और अद्वियात में सरमायाकारी रखते हैं। बजाय इसके कि बीमारी की जड़ नाकिस ग़िज़ा को खत्म किया जाए, बल्कि मार्केट में ऐसी अद्वियात लाई जाती हैं जो सिर्फ अलामात को दबाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो इसे ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो इसे सारी जिंदगी खानी पड़े। ये एक मुस्तकिल गाहक बनाने का तरीका है। तीसरी बात जंग, मुआशियत और हथियार। जहां तक हथियारों और जंगों की बात है, इसे समझने के लिए आपको डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के निजाम को देखना होगा। जब किसी खित्ते में जंग होती है तो वो ना सिर्फ हथियार बिकते हैं, बल्कि इसके बाद तबाहशुदा शहरों की दोबारा तामीर के ठेके भी बड़ी कंपनियों को
मिलते हैं। थिंक टैंक्स और लॉबी करने वाले गिरोह हुकूमतों पर असर अंदाज होते हैं ताकि दिफाई बजट में इजाफा किया जाए और दुश्मनी का माहौल बरकरार रहे। यानी कि इन तीन बातों का खुलासा ये है कि बीमारी का फैलाव, नशा आवर और सस्ती खुराक जिसका शोबा है प्रोसेस्ड फूड, मुस्तकिल मुनाफा, ताहयात इलाज की दवाएं जिसका शोबा है फार्मा यानी कि अद्वियात, और कौमी बजट से बड़ा हिस्सा निकालना, तनाजात और जंगें जिसका शोबा है हथियार। हम क्या कर सकते हैं? इस बड़े निजाम को बदलना एक फर्द के बस की बात नहीं, लेकिन हम खुद को इसके असर से बचा सकते हैं। उसमें पहला काम जो आप लोग करेंगे वो है कुदरती ग़िज़ा। जितना हो सके कच्ची सब्जियों, फलों और घर के खाने को तरजीह दें। दूसरा काम आप जो करेंगे वो है तहकीक कि किसी भी खबर या हुकूमती फैसले के पीछे छुपे मुआशी मुफाद को देखने की कोशिश करें। और जो तीसरी बात आप लोग करेंगे वो सेहतमंद तर्ज जिंदगी है कि वर्जिश और बेहतर नींद के जरिए अद्वियात पर इन्हिसार कम करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ये समझाऊं कि किस तरह ब्लिस पॉइंट का इस्तेमाल करके बच्चों की खुराक को डिजाइन किया जाता है? I'm a food scientist and a market researcher. The bliss point is just that sensory profile where you like food the most. ताकि वो बचपन से ही इस निजाम का हिस्सा बन जाए। बच्चों को निशाना बनाना इस पूरे निजाम का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर आप एक बार किसी बच्चे के जायके को खराब कर दें तो वो उम्र भर के लिए एक मखसूस ब्रांड या प्रोडक्ट का वफादार ग्राहक बन जाता है। इसे कैच देम यंग की हिकमत अमली कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ब्लिस पॉइंट की साइंस क्या है? बच्चों के दिमाग में डोपामीन यानी खुशी का एहसास पैदा करने वाला मादा बड़ों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से काम करता है। फूड साइंटिस्ट लेबोरेटरी में नमक, चीनी और चिकनाई का एक ऐसा तवाज़न तैयार करते हैं जो बच्चों के दिमाग में धमाके की तरह असर करता है। जब एक बच्चा बार बार वो चीज खाता है तो इसका दिमाग कुदरती चीजों जैसे सेब या सब्जी को फीका समझने लगता है। यही वजह है कि बच्चा घर का खाना छोड़कर चिप्स या नूडल्स की जिद करता है। इसमें बच्चों के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो रंग और कार्टून के बच्चों की खुराक की पैकिंग पर हमेशा शौक रंग, खास तौर पर पीला और सुर्ख इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो भूख बढ़ाते हैं। मशहूर कार्टून किरदारों को पैकेट पर छापा जाता है ताकि बच्चे इसका ब्रांड के साथ एक जज्बाती ताल्लुक बन जाए। इसे टेस्टर पावर कहा जाता है, यानी कि बच्चे को इस हद तक मुतासिर करना कि वो अपने वालिदैन को वो चीज खरीदने पर मजबूर कर दे। एक और धोखा वो है हेल्थ वॉशिंग। जिनकी कंपनियां अक्सर मसनूआत को सेहत बख्श बनाकर पेश करती हैं। मिसाल के तौर पर सीरियल्स के डब्बे पर लिखा होता है कि इसमें विटामिन और आयरन है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसमें 40% से ज्यादा चीनी है। फ्रूट जूस के नाम पर बेचने वाले मशरूबात में फल का नामो निशान नहीं होता, सिर्फ केमिकल और मसनूई जायका होता है। इसका तवील मुद्दती नुकसान, जब एक बच्चा बचपन से ही ये चीजें खाता है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बचपन का मोटापा, जिस्मानी साख बचपन से ही खराब हो जाती है। इंसुलिन की मुजाहमत कम उम्री में ही टाइप 2 ज़ियाबितस के खतरात बढ़ जाते हैं, यानी कि डायबिटीज बढ़ जाती है। ज्यादा चीनी और मसनूई रंगों से बच्चों में चिड़चिड़ापन और तवज्जो की कमी जैसे मसाइल ADHD पैदा होते हैं। नतीजा वही निकलता है जिसका आपने जिक्र किया, यानी कि बच्चा बीमार होगा तो फिर अस्पताल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का कारोबार शुरू होगा, यानी कि निजाम ने इसे पैदा होते ही अपने घेरे में ले लिया। अब वालिदैन अपने बच्चों को क्या तरीके अपनाएं कि वो अपने बच्चों को बचा सके। पहले 2 साल माहिरीन कहते हैं कि जिंदगी के पहले 2 सालों में बच्चों को चीनी और इजाफी नमक से बिल्कुल दूर रखना चाहिए ताकि इसके जायके की हिस्स कुदरती रहे। हमेशा पैकेट के पीछे लिखी हुई चीजें देखें। अगर
पहली 3 चीजों में शामिल सिरप या शुगर लेबल है तो वो जहर है। क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल और इश्तहारात पर पाबंदी होनी चाहिए जो बच्चों को ऐसी खुराक की तरफ माइल करते हैं? व्यूअर्स, दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार बन चुकी है जहां आपकी सेहत और सलामती की कीमत लगाई जाती है। होशियार बने क्योंकि आपकी जिंदगी इनके लिए सिर्फ एक नंबर है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगे तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।